हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, स्क्वायर नंबर्स के बारे की डेफिनेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ दिखे थे। नाउ टुडे सम पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स के हमको कुछ पैटर्न्स यहाँ देखने हैं। फर्स्ट, एडिंग ट्रैंगुलर नंबर। एडिंग ट्रैंगुलर नंबर, अब ये एडिंग ट्रैंगुलर नंबर्स दैट मीन्स हम नंबर्स को ट्रैंगल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक ही नंबर है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और यदि 3 है तो उसको हमको राइट ट्रैंगल के फॉर्म में बनाना है। ओके, हमको नंबर्स कैसे अरेंज करने हैं, एक राइट ट्रैंगल के फॉर्म में अरेंज करने हैं। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमको यदि 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तो 3 नंबर्स दिए तो हम उसको इस तरीके से ट्रैंगल के फॉर्म में अरेंज सिक्स उसके बाद यदि 6 नंबर्स को भी हम इस तरीके से ट्रैंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। 10 और 15, मतलब यदि हमको ट्रैंगल्स के फॉर्म में नंबर अरेंज करने हैं तो हम 1 नंबर को ट्रैंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, 2 नंबर्स को नहीं कर सकते, पर 3 नंबर्स को कर सकते हैं। 4 और 5 नंबर्स को ट्रैंगल के फॉर्म में राइट ट्रैंगल के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, पर 6, 10, 15 इस टाइप के नंबर्स को हम ये इतने नंबर्स को हम ट्रैंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए ना, इफ़ वी कंबाइन द 2 कंजिक्यूटिव ट्रैंगुलर नंबर्स। अब ये जो ट्रैंगुलर नंबर है जो कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव नंबर्स मतलब ये जो पास पास के नंबर्स हैं, 1 और 3, 3 और 6, 6 और 10, तो ये जो पास पास के नंबर्स है, यदि हम उसको कंबाइन कर दें, उन दोनों ट्रैंगल को कंबाइन करके यदि हम स्क्वायर एक बना दें तो हमको एक स्क्वायर नंबर मिलता है। देखिए, यदि हम उनको कंबाइन करें तो कैसे स्क्वायर नंबर मिलता है। हाँ, यदि हमारे पास एक वन नंबर है और 3 नंबर है ट्रैंगल के फॉर्म में, तो 1 और 3 को यदि हम कंबाइन कर दें तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो 1 + 3 4, मतलब 2 स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली 3 और 6 को यदि हम 2 ट्रैंगल ऐड कर दें, ये 3 वाला ट्रैंगल ऊपर है और 6 वाला ट्रैंगल नीचे है। बड़ा ट्रैंगल हम नीचे रखेंगे और छोटा ट्रैंगल ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसको हमको अरेंज करना है कि उसका एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 6 + 3 9 मीन्स 3 स्क्वायर मिल रहा है हमको। हाँ, उसी तरीके से यदि हम 10 + 15 नंबर्स वाला ट्रैंगल नीचे है और 10 नंबर्स वाले ट्रैंगल से यदि हम ऊपर रखें तो हमको 10 + 15 25, 5 का स्क्वायर, ये टोटल एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ओके, सिमिलरली 6 + 10, यदि हमारे पास 6 नंबर वाला ट्रैंगल और 10 नंबर वाला ट्रैंगल हमने नीचे रखा और 6 नंबर वाला ट्रैंगल ऊपर रखा, यदि हम उसको जो कंबाइन कर देंगे तो हमको एक स्क्वायर मिल रहा है 16, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यदि 2 कंजिक्यूटिव ट्रैंगल्स को यदि हम ऐड करें तो हमको एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। मतलब ये एक प्रकार का एक पैटर्न है, स्क्वायर नंबर का एक पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्क्वायर नंबर की पैटर्न क्या है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। यदि हमारे पास स्क्वायर नंबर्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर हमको दिए हुए हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो 1, 4, 9, 25 ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, वो नॉन परफेक्ट होते हैं। जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और 1 और 4 के बीच में हमको कौन से नंबर मिलते हैं, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरीके से कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ये हमको यदि हम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हमने एक टेबल बनाया है, टेबल में हमने कॉलम लिखे हैं कंजिक्यूटिव पर स्क्वायर नंबर्स। पहला कॉलम है कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स और दूसरा कॉलम है नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन देम। तो पहला पेयर क्या है हमारा कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का, 1 और 4। ये हमारा 1 स्क्वायर नंबर है और 4 भी स्क्वायर नंबर है, मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, 2 और 3। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 हैं, तो मतलब कितने स्क्वायर नंबर्स हो गए, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, मतलब जो छोटा होता है ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसमें से क्या छोटा नंबर कौन सा है, 1। 1 और 2 में से 1 नंबर छोटा है, तो 2 × 1 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हाँ, नेक्स्ट हमारा पेयर है कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स 4 और 9। 4 और 9 के बीच में हमारे कितने नंबर है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दैट मीन्स 4 नॉन स्क्वायर नंबर है।
4 नॉन स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को हम 2 इंटू 2, मतलब ये 2 का स्क्वायर है। इसमें यदि हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इनके बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं 4। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा नॉन स्क्वायर नंबर का पेयर है 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, मीन्स 9 और 16। 9 और 16 के बीच में नंबर्स है 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 6 नंबर्स है। तो यदि हम इस 3 को इंटू 2 करेंगे तो हमको 6 मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हम 2 को इंटू 2 किए तो 4 मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में 6 स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा स्क्वायर नंबर का पेयर है 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 16, 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो 16 और 25 के बीच में नंबर्स है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो मतलब टोटल कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है 8। ये 8 नंबर्स है किसके, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में। मतलब यदि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 मिल रहा है। देखिए अब 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है। 5 स्क्वायर मतलब 25 और 36। तो 25 और 36 के बीच में 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, मतलब 10 स्क्वायर नंबर्स है इसके बीच में। दैट मीन्स यदि हम 5 को डबल कर दें तो ये हो गया 10 स्क्वायर। मतलब जिस भी दो नंबर के स्क्वायर के बीच में, किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में यदि हमको नॉन स्क्वायर नंबर निकालना है तो छोटा नंबर का जो स्क्वायर होता है, छोटे नंबर का यदि हम डबल कर दें तो उतने नॉन स्क्वायर नंबर हमको मिल रहे हैं। तो इन जनरल हम फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में यदि हम नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमको कितने मिलने चाहिए, ट्वाइस इंटू n। ये जो n होगा उसका जो डबल होगा उतना हमको नॉन स्क्वायर नंबर मिलते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स। इसके हेल्प से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए आते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड ट्राई दिस हमको गिवन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर एंड बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n। देयरफॉर नेचुरल नंबर्स बिटवीन नॉन स्क्वायर नंबर्स, या फिर उसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नॉन स्क्वायर नंबर मतलब ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n, मतलब यहाँ पे n हमारा क्या है 9, तो 2 इंटू 9 18। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 22। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पैटर्न है, देखिए एडिंग ऑड नंबर्स। यदि हम ऑड नंबर्स स्टार्टिंग से ऐड करने शुरू करें तो हमको स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। देखिए यदि हम पहला ऑड नंबर, एक ही ऑड नंबर हम ऐड करें तो हमको पहला स्क्वायर नंबर, पहला ऑड नंबर 1, यदि हम उसको लिखें तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर, पहला स्क्वायर नंबर मिल गया। अब यदि हम स्टार्टिंग के 2 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स मतलब 1 + 3 कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर मिल रहा है। अब यदि हम सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू 9, मीन्स 3 का स्क्वायर मिलेगा। सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 इज इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 मीन्स 25, 5 स्क्वायर। इसी प्रकार से सम ऑफ 6 ऑड नंबर्स, 6 ऑड नंबर्स को यदि हम ऐड करें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, देन वैल्यू कितनी आती है 36, विच इज़ 6 स्क्वायर। मतलब यदि हम स्टार्टिंग से ऑड नंबर ऐड करें तो जितने हम नंबर ऐड करते हैं उतने का स्क्वायर हमको वैल्यू मिलती है। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। यदि हम फर्स्ट n ऑड नंबर्स का यदि हम एडिशन करें तो हमको वैल्यू मिलेगी n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। यदि मुझे 7 के स्क्वायर को ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, 7 के स्क्वायर को ऑड नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब 49 को ऑड नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का। तो स्टार्टिंग के 7 ऑड नंबर्स हमको ऐड करने पड़ेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13,
मतलब फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो हमको 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा। ओके, तो ये फार्मूला हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बेस हम पे हमको हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इफ़ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमने अभी क्या देखा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम 1 से स्टार्ट करके जितने का ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यदि किसी नंबर को हम 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर के एडिशन के फॉर्म में यदि हम नहीं लिख सकते तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ट्राई दिस सॉल्व करेंगे। देखिए अब फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमको परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको गिवन नंबर है 12। ठीक है, तब यदि हम पहले 3 ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 5 = 9 आ रहा है, जो 12 से छोटा है। तब हम और एक ऑड नंबर इसमें ऐड करके देखते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 यदि ले तो 16 आ रहा है, जो कि 12 से बड़ा है। दैट मीन्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस 12 एज द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 1 से हम स्टार्ट करके ऑड नंबर्स का एडिशन करके हमको 12 नहीं मिलेगा। ठीक है, 12 को हम ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो 12 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अब एक और हम एग्जांपल यहाँ सॉल्व करेंगे। गिवन नंबर 81, यदि हमको 81 गिवन है तो 81 को हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 + 17, मतलब 1 से स्टार्ट करके 9 ऑड नंबर्स यदि हम ऐड कर दें तो हमको 81 मिल रहा है। सो 81 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो 81 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को किसी भी स्क्वायर नंबर को हम कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 स्क्वायर छोड़ के, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर छोड़ करके, ओके, सभी ऑड नंबर्स के स्क्वायर को, इवन नंबर्स के नहीं, ऑड नंबर्स के स्क्वायर को हम कंजिक्यूटिव नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 को हम 4 + 5, ये ऑड नंबर्स के कंजिक्यूटिव नंबर 4 और 5 कंजिक्यूटिव नंबर है, कंजिक्यूटिव नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही 5 स्क्वायर मतलब 25 को हम 12 + 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 स्क्वायर 49 को हम 24 + 25 लिख सकते हैं। कंजिक्यूटिव मतलब लाइन सेट, क्रम से आया है ये, एक के पीछे जो नंबर्स हैं उनके एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर तो 81 को हम 40 + 41। 11 स्क्वायर 121, मतलब हम उसको 60 + 61 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तब ये दो जो हम कंजिक्यूटिव नंबर लिख रहे हैं वो कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए 15 का स्क्वायर 225 आया, तो हम क्या करेंगे 225 में से 1 माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको पहला नंबर 112 मिलेगा। और 225 में यदि हम +1 कर दें तो 226 आएगा, और 226 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 113 मिलेगा। ओके, तो किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को यदि हमको कंजिक्यूटिव नंबर के एडिशन के फॉर्म में यदि हमको लिखना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यदि n यहाँ पे ऑड नंबर होगा, n यदि हमारा ऑड नंबर है तो n ऑड नंबर है तो n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर -1/2 + n स्क्वायर + 1/2, मतलब 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सिर्फ पैटर्न ऑड नंबर्स के लिए है, ऑड नंबर्स के स्क्वायर के लिए है। ओके, इवन नंबर्स के लिए नहीं है। अब इसके बेस पे हम ट्राई दिस सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखिए 21 को हमको 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, तो 21 स्क्वायर मीन्स 441। 441 में से 1 माइनस करेंगे 440, और 440 का डिवाइडेड बाई 2 220, और उससे एक प्लस 221। सिमिलरली 19 स्क्वायर कितना हो गया 361। 361 में से एक माइनस कर देंगे तो 360, और 360 डिवाइडेड बाई 2 180,
और उसके और एक +1 करेंगे तो 181, 180 + 181। ओके, तो इस तरीके से हम ऑड नंबर्स के स्क्वायर को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका रिवर्स करेक्ट है क्या? मतलब डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू? दैट मीन्स इज द नंबर सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर? मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का यदि हम एडिशन करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हमको? नो, सम ऑफ ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को का एडिशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, देखिए 4 + 5 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 4 और 5। यदि हम उसका एडिशन करें तो 9 मिल रहा है, विच इज़ 3 स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, पर यदि हम दो कंसेक्यूटिव नंबर 10 और 11 लेंगे और यदि उसका एडिशन करेंगे 10 + 11 = 21, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के एडिशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। नाउ नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। यदि हमारे पास कोई भी इवन नंबर्स, कोई भी दो इवन नंबर्स या कोई भी दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है तो उसको हम स्क्वायर नंबर्स के फॉर्म में कैसे ये कर सकते हैं। यहाँ देखिए 11 × 13 = 143, और 143 को हम 12 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ओके, 12 का स्क्वायर -1 देखिए कैसे, तो 11 × 13, 11 को मैं लिख सकती हूँ 12 - 1 × 12 + 1। सो हमारी आइडेंटिटी है ना a + b × a - b, उससे हम इसको 12 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 13 × 15, इसको हम लिख सकते हैं 14 - 1 × 14 + 1। 13 मीन्स 14 - 1 एंड 15 मीन्स 14 + 1। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 14 स्क्वायर -1। सिमिलरली यदि हम कोई भी दो ऑड नंबर या इवन नंबर लेंगे, यहाँ पे हमने ऑड नंबर ही लिया है, देखिए यहाँ पे 29 × 31 ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। 29 के बाद का ऑड नंबर 31 है, तो 29 को लिख सकते हैं हम 30 - 1। 29 और 31 के बीच का जो नंबर है वो लेंगे 30 - 1 और 30 + 1, सो 30 स्क्वायर -1 हो गया। तो 44 × 46, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 स्क्वायर -1, 45 - 1 × 45 + 1। तो जनरल वे में हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि यदि a + 1 × a - 1 हो तो हम उसको a स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हमको यहाँ दिए हुए हैं। सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। ऑब्जर्व द स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1, 11, 111 एट्सेट्रा। मतलब ऐसे नंबर्स के स्क्वायर जिसमें सिर्फ 1 डिजिट है, 1 1 1 1 डिजिट है। ओके, तब देखिए 1 का स्क्वायर, देखो एक पैटर्न तैयार होता है। 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर यदि फाइंड आउट करें, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, मतलब 121, और 111 का स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1, सॉरी 111 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 3 2 1। मतलब यदि किसी नंबर में सिर्फ 1 डिजिट है तो उसका स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे देखिए 11 के स्क्वायर में 2 ही नंबर हैं, तो यहाँ पे हम 1 से लेके 2 तक गए, फिर 2 से वापस 1 तक आए। अब यहाँ देखिए 111 में कितने 1 हैं? 3 1 है, तो हम 1 से लेके 3 तक जाएंगे और फिर 3 से 2 1 तक वापस आएंगे। 1 2 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही 1 1 1 1 4 1 है, उसका स्क्वायर यदि करना है तो 1 1 1 1 स्क्वायर में 4 1 है, तो हम 1 2 3 4 तक जाएंगे और फिर वापस 1 तक आएंगे, 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से 5 टाइम्स 1 यदि लिखें 1 1 1 1 1 स्क्वायर,
तो 1 से लेके हम 5 तक जाएंगे, फिर 4 3 2 1 वापस 1 तक वापस आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिर्फ 1 से फॉर्म होने वाले जो नंबर्स हैं उसका यदि हम स्क्वायर हम पैटर्न से इजीली निकाल सकते हैं। 9 टाइम्स 1 होगा तभी तक हम निकाल सकते हैं, 9 से ज़्यादा 1 होगा उससे ज़्यादा हम इस पैटर्न से निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो इसी पैटर्न का यूज़ करके हमको ट्राई दिस दिया है यहाँ पे, ये देखिए 1 1 1 1 1 1 हो स्क्वायर, और यहाँ पे इसका, तो ये इसी पैटर्न के हिसाब से हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमको एक पैटर्न दिया है, ऐसे नंबर्स जिसके एंड में 7 हो। देखिए हैं, 7 का स्क्वायर 49, 67 6 और 7 से बनने वाले। हाँ, सिर्फ हमको डिजिट क्या यूज़ करना है, 6 और 7, और एंडिंग में सिर्फ 7 होना चाहिए और बाकी सारे 6। तो 67 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 4 8 9। ठीक है, 6 6 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 4 4 8 8 9। ओके, अब इसका पैटर्न क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, सेवन का स्क्वायर 49। अब यदि हमको 67 का स्क्वायर लिखना है तो 49, 4 और 9 के बीच में एक 48 ऐड कर दीजिए, 4 और 8 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही 6 है तो एक ही बार 4 और 8 आएगा 49 के बीच में। अब यदि 6 6 7 का स्क्वायर करना है तो पहले 7 का स्क्वायर 49 4 और 9 लिख देना है, और यहाँ पे 2 बार 6 6 है तो यहाँ पे 4 4 8 8 बीच में आना चाहिए, 4 9 के बीच में 4 4 8 8 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 6 6 6 7 का स्क्वायर है तो हम पहले 49 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बीच में 3 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 और 3 टाइम्स 8 बीच में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न को हम जितने भी हमारे 6 होंगे उसी हिसाब से 4 और 9 के बीच में उतने 4 और उतने 8 हमको लिखने हैं। ओके, तो ट्राई दिस का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए देखो, हमने इसके पहले भी टेबल बताया था, हम एक टेबल फॉर्म करके यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजीली सॉल्व होगा। जैसे देखिए, पहले हम सीरियल नंबर, गिवन नंबर लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। तो सपोज हमको पहला क्वेश्चन दिया है 81, तो 81 का यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 है तो इसका स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट भी 1 हो जाएगा। यदि हमको 272 दिया है तो 272 का यूनिट डिजिट 2, और स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर मतलब 4 होना चाहिए। यदि हमको क्वेश्चन दिया है 55555, तो उसका यूनिट डिजिट हो गया 5, और 5 का स्क्वायर 25 मतलब स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा। तो टेबल बना के करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, इसमें मैंने सिर्फ 3 ही सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गिव रीज़न। मतलब हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, वो उन्होंने कह दिया कि डेफिनेटली ये नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, पर क्यों नहीं है हमको उसका रीज़न देना है। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख रहे हैं। हमको मालूम है कि पहली प्रॉपर्टी, if a number ends with 2 3 7 or 8 then it is not a perfect square। हमने प्रॉपर्टी देखी थी, इफ़ ए नंबर एंड्स विथ 2 3 7 और 8 देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी हमने यहाँ देखी थी कि प्रॉपर्टी 2, इफ़ ए नंबर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यदि कोई नंबर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो से एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमको 7-8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं, तो सभी क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी लिखना हमको डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हमने पहले प्रॉपर्टी लिख ली, प्रॉपर्टी 1 और 2 करके, और अब हम टेबल बना करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। यहाँ देखिए, हमने टेबल क्या बनाया है, पहला हमने सीरियल नंबर लिया है, गिवन नंबर लिया है, एंड गिवन नंबर एंड्स विथ, गिवन नंबर किससे एंड होता है, और रीज़न फॉर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है उसका रीज़न। तो पहला क्वेश्चन है 1057,
1057। तो इसका ये नंबर किससे एंड हो रहा है, 7 यूनिट डिजिट से एंड हो रहा है। मतलब हम प्रॉपर्टी 1 यूज़ करेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी 1 क्या है, जो नंबर 7 से एंड होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो उसका रीज़न हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन 23453, तो 23453 3 यूनिट डिजिट से एंड हो रहा है, मतलब अगेन प्रॉपर्टी 1 से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ भी 8 और 2 से एंड हो रहा है, इसीलिए प्रॉपर्टी 1 का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 64,000, मतलब 64,000 एंड्स विथ 3 ज़ीरोज़, 64,000 3 ज़ीरो से एंड हो रहा है। सो प्रॉपर्टी 2 का हम यहाँ यूज़ करेंगे कि इफ़ ए नंबर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये नंबर 2 यूनिट डिजिट से एंड हो रहा है तो प्रॉपर्टी 1 लगेगी। यहाँ पे एंडिंग में 3 ज़ीरोज़ हैं, सो प्रॉपर्टी 2 यूज़ होगी। यहाँ एंडिंग में 1 ज़ीरो है तो प्रॉपर्टी 2 यूज़ होगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी लिख करके यदि हम इस तरीके से टेबल बना देंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी लिखना नहीं पड़ेगा। पर स्टूडेंट्स यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमको प्रॉपर्टी लिख के फिर उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। किस, ये नीचे जो हमको नंबर्स दिए हैं उसमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो वी नो दैट प्रॉपर्टी पहले लिखना पड़ेगा। बाई प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, हाँ, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। तो यहाँ पे 431 इज ऑड नंबर, 7,779 is odd numbers. So the square of 431 and 7,779 is odd. ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर ऑड मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको एक पैटर्न दिया है, देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमको यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर 121 और 101 का स्क्वायर लिखना है, तो 121 के बीच में देखिए एक ज़ीरो लगा दिए। देखिए यदि आप 101 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा 10,201 ही आएगा। पर देखिए 101, इसमें 1 के बीच में एक ही ज़ीरो है, तो 121 के बीच में एक एक ज़ीरो लगाना है। अब यदि देखिए 2 1 के बीच में 2 ज़ीरोज़ यदि आ रहे हैं तो 121 के बीच में 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो आपको पैटर्न ध्यान में आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे हमको थर्ड इसमें हाँ 1 और 1 के बीच में हमारे पास 4 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। 1 और 1 के बीच में हमारे पास 4 ज़ीरोज़ दिए हैं, तो 121 के बीच में यहाँ पे हमको 4 ज़ीरोज़ आने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 ज़ीरोज़ आने चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस पैटर्न का यूज़ करके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक पैटर्न हमको गिवन है। देखिए इस पैटर्न हमको पहचानना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 121 के बीच में एक एक ज़ीरो लगाए। ठीक है, अब हमको ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 1 के बीच में ज़ीरोज़ थे, अब यहाँ पे हमको 1 1 1 0 1 1 1 0। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 है, एंडिंग में 1 1 है और बीच में 0 1 0 1 है। तो मतलब यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने 1 है, 3 1 है, 3 1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 2 1, 1 से लेके 3 तक जाएंगे, 3 से लेके 1 तक आएंगे, और उनके बीच में एक एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे भी बीच में एक एक ज़ीरो देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, यहाँ देखिए हाँ 1 0 1 0 1 0 1, तो इसमें कितने 1 हैं, 1 2 3 4 1 है। तो हम यहाँ 1 से लेके 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, अब 4 तक जाएंगे, अब फिर 1 तक जाएंगे, 3 2 1। अब उसके बीच में हमको गैप रखना है, क्योंकि बीच में ज़ीरोज़ है, तो यहाँ हमको बीच बीच में ज़ीरोज़ लिखना है। 0 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमको नंबर स्क्वायर नंबर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0,
उसके बाद 4 0 3 0 5 0 है, मतलब 1 से लेके कहाँ तक गए हम, 5 तक। अब 5 से लेके 1 तक आए, मतलब यहाँ पे कितने 1 होने चाहिए, 5 1 होने चाहिए, ठीक है। 1 1 1 1 1, और उसके बीच में एक एक ज़ीरो लगाना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। तो इसका स्क्वायर होना चाहिए 1 0 1 0 1 0 1, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 आने चाहिए, 5 1 आने चाहिए और बीच बीच में एक ज़ीरो आना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स है, इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। अब नेक्स्ट हमको एक पैटर्न दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको पैटर्न गिवन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो ये तीन स्टार्टिंग के तीन देख करके हमको डिसाइड करना है कि हमारा पैटर्न क्या है, ठीक है। अब ये देखिए स्टार्टिंग के तीन देखिए, हाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसमें 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 कर दिया, यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखेंगे, और 2 के नेक्स्ट नंबर 3, यहाँ 3 स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 हो गया, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 का नेक्स्ट नंबर है 7 स्क्वायर के इक्वल, 3 इंटू 4 12, और 12 का नेक्स्ट नंबर है 13, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये सारे स्क्वायर्स का एडिशन इसके इक्वल डेफिनेटली आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दिया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 4 इंटू 5 20 स्क्वायर आना चाहिए, ओके, इज इक्वल्स टू 21 स्क्वायर। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे दिया है 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31 स्क्वायर, और यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42, तो यहाँ पे होना चाहिए 42 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 43 स्क्वायर आना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमको ऐड न करते हुए हमको एडिशन फाइंड आउट करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, हमने अभी एक पैटर्न देखा था कि ऑड नंबर्स का एडिशन, यदि 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स का एडिशन करेंगे तो जितने ऑड नंबर होते हैं उतने का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, हमने 5 ऑड नंबर किया है, तो हम यहाँ 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25, इसका एडिशन कितना आना चाहिए 25। यहाँ पे 1 से लेके 19 तक के हमने ऑड नंबर ऐड किए, मतलब कितने ऑड नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर ऐड किए हैं, तो 10 का स्क्वायर ये 100 आना चाहिए। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, 49 को 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में, मतलब 49 मीन्स 7 का स्क्वायर, तो 7 1 से स्टार्ट करके 7 ऑड नंबर्स तक के हम उसको लिखना है। सिमिलरली 121 भी ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब 12 एंड 13 इनके स्क्वायर के बीच में, 12 और 13 के बीच में नहीं, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने स्क्वायर नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमको दिया है 12 एंड 13, तो हम फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n, सो नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, 2 इंटू 12 मीन्स 24। सिमिलरली यदि हमको क्वेश्चन गिवन है 99 और 100 इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n, दैट मीन्स नंबर्स बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, 2 इंटू 99 198। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।